26 फरवरी को रेडियो जन खबर के 55वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। हरियाणा में 2 मुस्लिम युवकों की हत्या के संदिग्ध आरोपियों के समर्थन में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया महापंचायत का आयोजन। यूपी में सरकारी कार्रवाई के दौरान मां बेटी की हत्या पर सवाल उठाने को लेकर गायिका नेहा सिंह राठौड़ को पुलिसिया नोटिस। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दंगे में गृह मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त बलों की तैनाती में देरी और पुलिस की मिली भगत से हिंसा और भड़की। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने कहा, मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है धीरे धीरे मनरेगा का गला घोंटने का काम। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गोरक्षकों के समर्थन में हो रही महापंचायतों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और निजी व्यक्तियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार्यक्रम का आयोजन मोनू मानेसर और उनके सहयोगियों के समर्थन में किया गया था, जिनका नाम गोरक्षकों द्वारा राजस्थान के 2 लोगों की कथित हत्या के मामले में एक प्राथमिकी में दर्ज किया गया है। मालूम हो कि राजस्थान के घाटमिका गांव के 2 निवासी जुनेद और नासिर 14 फरवरी की सुबह अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए बोलेरो कार से घर से निकले थे और कभी नहीं लौटे। उनके परिवारों ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के सदस्यों ने जुनेद और नासिर की हत्या कर दी और पुलिस से संपर्क किया। 16 फरवरी को YouTube पर नेहा सिंह राठौड़ द्वारा एक गाना अपलोड किया गया था। गाने का बोल था, यूपी में काबा। हर बार की तरह इस बार भी इस गाने में नेहा ने सरकार और प्रशासन पर सवाल किए थे। मुद्दा था कानपुर देहात का, जहां कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर एक झोपड़ी में कथित तौर पर आग लगा दी गई, जिसमें एक मां बेटी की मौत हो गई। नेहा ने अपने गाने में डीएम, पुलिस से लेकर सरकार पर कई सवाल और आरोप लगाए हैं। नेहा सिंह राठौड़ खुद को लोक गायिका बताती हैं, जो अपने गानों में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और जनता के अन्य मुद्दों पर सवाल उठाती रहती हैं। दसियों गायक ऐसे हैं जिन पर हनुमान जयंती, रामनवमी के जुलूसों के दौरान भीड़ मस्जिदों, मुसलमानों के घरों के बाहर नारेबाजी कर रही होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज तक उन गानों को वैमनस्य या नफरत फैलाने वाला नहीं बताया है। पूर्वोत्तर दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में गठित एक फैक्ट फाइंडिंग समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों की तैनाती में देरी की, जबकि सांप्रदायिक दंगे 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच बेरोक-टोक जारी रहे। अपनी 170 पेज से अधिक की विस्तृत रिपोर्ट में समिति ने निष्कर्ष निकाला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की लापरवाह प्रतिक्रिया, हिंसा में दिल्ली पुलिस की खुली मिलीभगत, मीडिया द्वारा घटना का विभाजनकारी वर्णन और 2 महीने से अधिक समय से विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का विरोध कर रहे मुस्लिमों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का नफरत फैलाने वाला अभियान दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों के लिए सामूहिक तौर पर जिम्मेदार थे। केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मनरेगा के आवंटन में सबसे भारी कटौती मौजूदा बजट में की गई है। इस बजट में सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि अब तक की सबसे कम राशि है। इसके अलावा नरेगा के तहत ऐप आधारित हाजिरी दर्ज करने की प्रणाली NMMS लागू की गई है, जिसको लेकर श्रमिकों में आक्रोश और असमंजस की स्थिति है। मजदूर किसान शक्ति संगठन के शंकर सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार संसद में कहा था कि मनरेगा योजना एक बकवास कार्यक्रम है, वहीं से इसको कमज़ोर करने की प्रक्रिया की नींव पड़ जाती है। हालांकि दुर्भाग्य से उस समय कोविड-19 यानी कोरोना महामारी शुरू हो गई थी और इस दौरान मनरेगा ही उन मजदूरों के लिए जीवनदान लेकर आया था। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे गुरुवार को, तब तक के लिए दे इजाज़त।